आइए आपके सामने एक और क्षेत्र रख देते हैं। ओवरऑल आंकड़ा आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का आपके सामने हम रख रहे हैं कि यहां पर क्या फाइट रहने वाली है, यहां पर किस तरीके के आंकड़े रहने वाले हैं। तो अभी नजर रखिएगा, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों के आगे अभी आपको 0-0 नजर आ रहा है। इनकी सीटों के बारे में सौरभ आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन ये 0-0 किसके पक्ष में जाएगा, डिसाइड होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि इन इलाकों में भी 2020 में बीजेपी को काफी डेंट लगा था। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि अपनी परफॉर्मेंस को वही रखा जाए जो 2020 में थी। और अब आइए आपके सामने हम रखते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के नतीजे समझाने के लिए क्या इंतजाम हमने आप लोगों के लिए किए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां के सांसद हैं मनोज तिवारी, जो इन चुनावों में काफी मुखर रहे, 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी पूर्वांचली वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। यहीं पर करावल नगर सीट आती है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी की गढ़ ये सीट हमेशा रही है। इसके साथ ही साथ मुस्तफाबाद सीट, जो मुस्लिम सीट है, मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर के विधायक को वहां भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। कितनी टक्कर मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद में दे पा रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। धीरे धीरे करके उत्तर पूर्वी दिल्ली के आंकड़े आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये 0-0 पर नजर बनाकर रखिएगा, या पूरी इंडिया टीवी की स्क्रीन पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि यही इंडिया टीवी की स्क्रीन आपको समझाएगी दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली की जनता ने आखिर किसके सर पर जीत का सेहरा बांधा है, या दिल्ली की जनता ने किसके काम, किसके वादों या दावों पर मुहर लगाई है। और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो 10 सीटें, हर सीट का अपना एक अलग कैरेक्टर है। आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये सीटें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर जो बीजेपी ने जीती थी, सीलमपुर, गोंडा बीजेपी ने जीती थी, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 10 में से 3 सीटें तो अरविंद केजरीवाल की 2020 की लहर में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में निकाल ली थी। इसके अलावा इनका आपको मैं एक वो बता देता हूं कि किस सीट में आखिर कौन सी कम्युनिटी जो है ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप बुराड़ी की बात करेंगे, संजीव झा यहां से लड़ रहे हैं, जीते भी वही थे पिछली बार, मजबूत उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, 88,000 वोट से वो जीते थे, तो बहुत मजबूत सीट है आम आदमी पार्टी की। ऐसी तिमारपुर की अगर आप बात करेंगे, ये 24,000 से आम आदमी पार्टी की जीती हुई सीट है। सीमापुरी की सीट दलित सीट है, 56,000 से आपकी जीती हुई सीट है। रोहतास नगर की सीट बीजेपी ने निकाल ली थी, लेकिन मार्जिन था 13,000 वोटों का। ऐसे अगर आप सीलमपुर पर आएंगे, सीलमपुर एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, यहां मुकाबला बड़ा टफ होगा। 36,000 से जीती हुई आम आदमी पार्टी की सीट। गोंडा की सीट बीजेपी ने निकाली थी, यहां का मार्जिन जो है वो 28,000 का था। बाबरपुर से गोपाल राय जो है वो चुनाव लड़ते हैं, और गोपाल राय ये सीट जो है बाबरपुर की, ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में से आती है। इसके अलावा गोकुलपुर रिजर्व सीट है। मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी से आदिल अहमद खान, मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी से और अली मेहंदी कांग्रेस से एक बड़ा बहुत मजबूत मुकाबला यहां पर होने वाला है। और करावल नगर की सीट पर कपिल मिश्रा बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव यहां भी डट कर लड़ा गया है।